तुम्हें पता है, आज मुझे पहली बार मेरे लिखने की वजह से पैसे मिले। पहली बार, सोचो पहली बार मुझे किसी ने पैसे दिए क्योंकि उसे मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आई। किससे? प्रोहित जी ने। प्रोहित जी बोल रहे हैं कि वो मेरी कहानी छापेंगे। कौन सी कहानी? अरे वो छोड़ो तुम, ये लो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए हमें। और वैसे भी मैं पहनूंगी कब? घर पे ही रहती हूँ मैं। प्रोहित जी ने मेरी कहानी छापी है ना, मैं और कहानियां लिखूंगा, वो और छापेंगे। फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगा। कहाँ? वशिष्ठ, मणिकरण और हडिम्बा मंदिर। कांतिलाल जी नमस्ते। अरे नमस्ते राजाराम जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो 1 किलो गुड़ दे दीजिए। अभी लो, 1 किलो गुड़। और कुछ? बस। कांतिलाल जी। हाँ जी कहिए। 1 पैकेट नमक की थैली दे दो। अब पैकेट तो नहीं है, खुला चलेगा? ये लीजिए पैसे। रख दो जी। ये लो जी। रुकिए। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको मुफ्त में। शुक्रिया। कांतिलाल कामुकता के बगीचे का एक ऐसा वृक्ष था जिसकी सुडौल शाखाएं किसी नवयुवती को देखते ही कामुकता का रस टपकाने लगती थी। अरे राजाराम जी, गुड़। वो अक्सर उस बनिए की दुकान से नमक लेने आया करती थी, जबकि बनिया उसके नमकीन यौवन से नमक की 2 डलियां चुराने की फिराक में रहता था। गुड़िया ने यूं तो जवानी के 16वें वसंत में अभी कदम रखा ही था, लेकिन उसका सुरीला बदन किसी ऐसे मध्यम राग की तरह था जिसके 2 सुर अनायास ही ऊंचे उठ गए हों। कांतिलाल जी। हाँ जी। 1 पैकेट नमक दे दीजिए। पैकेट नहीं है, खुला है, दूं? ये लीजिए पैसे। धीरे धीरे गुड़िया को मुफ्त के लॉलीपॉप की आदत सी हो गई थी। क्या बात है कांतिलाल जी, आज मुझे लॉलीपॉप नहीं दोगे? अरे मैंने कब मना किया है? ऊपर रखा है, चलो आओ देता हूँ। वो बनिया जो अपने लॉलीपॉप का धन गुड़िया के यौवन बैंक में बरसों से संचित कर रहा था, आज वो धन किसी बीमा पॉलिसी की तरह मैच्योर हो चुका था और बनिया इस मैच्योर पॉलिसी का पूरा फायदा उठाने में कामयाब हो चुका था। अब वो हर रोज गुड़िया के यौवन रूपी बैंक से परम आनंद की पेंशन का भरपूर लाभ उठा रहा था। राजाराम जी, आप भी कमाल हो। अरे भाई लाते कहाँ से माल मसाला? बनिए का लॉलीपॉप है। कहानियां तो आसपास से ही निकलती हैं। रोहित जी, मेरी आपसे एक विनती थी। विनती मत करो, बोलो काम क्या है? मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे 1-2 अच्छे वाले नॉवल भी छपवा देते तो। अब राजाराम जी अच्छे होते तो हम जरूर छपवा देते। हाँ सीधे खास तौर पर आपके लिए मंगवाया दिल्ली से पैसे खर्च करके। अब तो बस उंगलियां चाहिए और लिखते जाइए, और कुछ अच्छा लिख के लाइए, हम जरूर छाप देंगे। हाँ, बस उंगली चलाइए, टिप टिप टिप, और कहानी तैयार। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, कैसे हैं? वो मस्तराम का नया एडिशन आया क्या? अरे अभी नहीं आया, आने वाला है। हाँ, आएगा तो पक्का बताइएगा। तुम्हें ही पहली प्रति दूंगा। चलता हूँ। ठीक है।
पंडित जी प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। एक मस्तराम दे। हाँ? मस्तराम। क्या है ये सब चाचा? अरे नई किताब, वाह बेटा, तुम भी पढ़ते हो? हाँ? ये सब बकवास मैं नहीं पढ़ता चाचा। अरे नहीं पढ़ते तो बरखुरदार पढ़ा करो। अगर जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो पढ़ो इसे। हैं? अरे चाचा, मैं आपको बतलाए दे रहा हूँ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अरे हमारा देश कहाँ जा रहा है? तरक्की कर रहा है बरखुरदार, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मैं बतलाए दे रहा हूँ चाचा, इस सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तुम एक काम करो, एक बार जरा ढंग से इस किताब को पढ़ लो, और भी बहुत कुछ उठ जाएगा। क्या समझे? आप तो समझदारी की बात कीजिए, आपको क्या हो गया इस उम्र में? इसकी भी कोई उम्र होती है क्या? सच कह रहा हूँ, एक बार जरा ढंग से बैठ के पढ़ के दे। आराम से, बस। अच्छा शुक्रिया। अगर कुछ खराब हो गया ना, मैं तुम्हें ही पकड़ूंगा। ठीक है। हाँ पहले बता रहा हूँ, मैं पूरे पैसे दिए। ठीक है सर। महेश, ओ महेश, हाँ। आजा। अरे आ रहा हूँ यार, घोड़े पे चढ़ के आया क्या? नहीं, धक्का लगा के। स्कूटर? हाँ। किससे लिया बे? अरे नया खरीदा है। खरीदा है? हाँ। कितने में? अरे 2000 रुपए नकद दिए। मुझे ले चलता, मैं 1000 में दिलवा देता। अरे यार तूने कर दी ना फिर वही बात। अच्छा बता क्यों आया मेरे पास? अरे चलाना सिखा दे यार। बेटा आया ना मैं काम में। हाँ अभी आजा आजा जल्दी आजा। बाबा गड्डी क्यों रोकती? चल पहले चाय पियेंगे। हाँ। तो क्या लेंगे आज आप खाने में? मटन बनाऊं? अरे अभी मैं बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए बढ़िया मस्त। हैं? देखो मैंने कहा था ना आपकी किताब छपेगी। मैंने भगवान से मन्नत भी मांगी थी। बड़ी खुश हूँ। आप जो मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे ना, उसको धोने पे सारा रंग निकल गया। जब मैं स्कूटर चला रहा था ना, मुझसे बात मत किया करो। समझ रही हो तुम? ठीक है। पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, सब आपकी किताब देखना चाहते हैं, एक घर पर रख दो ना। हाँ देता हूँ ना, दिल्ली से मंगवा के। चले? परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। और मक्खन क्या भाई? बात है राम बाबू, नया स्कूटर? हाँ। क्या बात है। आइए। आओ राजा और चाचा, राम, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ वो तो नजर आ रहा है। अरे हम तो पहले से ही जानते थे, कुछ तो बात है हमारे राम बाबू में। मैंने कहा नहीं था क्या? लेकिन ये तो बताओ कि तुमने जो किताब लिखी है वो है किसके बारे में? वो एक लड़की के बारे में। लड़की के बारे में? तो भाई हमें भी पढ़वाओ कि ऐसा क्या लिख डाला तुमने कि तुम्हारे तो ठाठी बदल गए। वो यहाँ बिक नहीं रही है, वो दिल्ली में बिक रही है। दिल्ली में? अच्छा। अरे तो क्या हुआ, दिल्ली कौन से दूर है, मंगवा लो वहाँ से। अरे क्या चाचा तुम भी, इन्होंने लिखी है सुना देंगे क्यों? हाँ हाँ। बैठो मैं चाय लाता हूँ। हाँ। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, इसकी बीवी भाग गई दिल्ली में पराए मर्द के साथ। बीवी की बेवफाई पे कुछ लिखो। वो भारती जी, दरअसल ना सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि नॉवल दिखाओ नॉवल दिखाओ। मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैं मस्तराम लिखता हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप एक दो नॉवल छपवा देते तो। मुश्किल है राजा राम जी। छपवाते हैं, मैं जीजा जी से बात करता हूँ। शुक्रिया। अरे हमारे बाएं हाथ का खेल है, आप जाइए खुशी खुशी अपने घर। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब
ये राम बाबू ऐसा लिखते क्या हैं जो इतनी तरक्की कर रहे हैं? स्कूटर ले लिया, घर रंगवा दिया। पता है रेनू के लिए हर महीने नई साड़ी लाते हैं। राइटर है, राइटर ऐसे ही कमाते हैं। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं बन गए राइटर? हाँ, दुकान खोल ली। भाई साहब, ये राजाराम वैष्णव की मन की विलोचना। हाँ, ये लीजिए। कितने हुए? 1 रुपए। ये कितनी बिकी अभी तक? भाई साहब, आप पहले बंदे हैं जो ये किताब ले रहे हैं। ये पहली किताब जा रही है। लो, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। अरे क्या कर रही हो? पहली बार घर लाए हैं किताब। हाथ दो, दो ना। पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं। चाचा, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। आपने कभी पढ़ा है उसका नावल? देखा भी है कभी? देख, किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए तो अपने दिमाग में ज्यादा विचार मत लाया कर। सोच मत ज्यादा। अगर जिंदगी में मस्त रहना है तो ये पढ़, मस्त राम। ये क्या पढ़ते हो चाचा? इतिहास। ये इतिहास कहाँ है? ये तो हाँ, पर मेरे लिए तो इतिहास ही है। और बताओ, नौकरी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हाँ। बॉस पूछ रहा था तुझे। अच्छा, नॉवल पढ़ा उसने तेरा? अच्छा। कह रहा था और कितने लिखे हैं ऐसे नॉवल, घटिया टाइप की नौकरी छोड़ के। अरे वो तो उल्लू का पट्टा है। वो तो है उल्लू का पट्टा। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था? यार मुझे तो बस ठीक ठाक ही लगा। ठीक ठाक मतलब? वो तुम शुरू और सब समझ में आ गया सब? यार एक्चुअली में मुझे ना सर से निकली ये बात। मतलब पूरा नॉवेल जो है समझ में ही नहीं आया। तुम मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं यार, मैं सही कह रहा हूँ। कसम खाओ। क्या कसम खाऊं यार। चलो खैर छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? मजाक लग रहा है तुम्हें? पता है कितनी मेहनत लगी है मेरी? हाँ मेहनत है यार तुम्हारी, छोड़ो बात। अरे मेहनत है तुम्हारी मतलब क्या? छोड़ कैसे दे? औकात क्या है तुम्हारी ये सब बोलने की मुझे? अरे औकात की क्या बात है यार? औकात की तो बात है। छोटे लोग हो तुम, हमेशा छोटे ही रहोगे तुम। चलो अपन शराब पीते हैं, छोड़ो वो बात नॉवल हो। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे साथ ये शराब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। नमस्ते सर। किस बात की मिठाई बांट रहे हो भाई? सर मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे वाह वाह, लीजिए ना आप। अरे खा लो खा लो खा लो। मुबारक मुबारक मुबारक। बेसन की बर्फी है, ये सब में बांट देना। हैं? मैं जाता हूँ। ये लो जी। बड़ी तरक्की कर ली है तुम्हारे दोस्त ने। जी। तुम नहीं खा रहे हो मिठाई? सर अब वो मेरा दोस्त नहीं है सर, बड़ा आदमी हो गया है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर लिया उसने? उपन्यास तो हमने भी पढ़ा है, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं पाया सर। अब उपन्यास पढ़ोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर।